राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे किसी ने पूछा कि अगर हम किसी से नाराज होते हैं, कभी कोई हमें हर्ट कर दे, धोखा दे दे, या कभी किसी भी तरीके से उससे हमें अगर लगे कि हाँ कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी है जिसमें हम हर्ट हो गए हैं और वो अपना है जिससे हम कभी ऐसे बहुत दिनों तक नाराज नहीं रह सकते, उसके बावजूद हम चाहें भी तो भी उसे माफ नहीं कर पाते हैं। किसी को भी माफ करना इतना मुश्किल क्यों होता है, या हम माफ क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? फ्रेंड्स, इसमें जो भी पूछने वाला व्यक्ति वो भी जान सकता है। हम सभी इस चीज को अपने बिहेवियर से ही एनालाइज करके देख सकते हैं कि हम किसी को माफ क्यों नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इसके कुछ बेसिस हैं। इसमें 3 तरह की चीजें मैंने आइडेंटिफाई की हुई है जिनमें हम अगर देखना चाहें कि हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं और रियली हम दिल से किसी को माफ करना चाहते हैं और रीजन हमारे पास नहीं है, तो हम इसके आधार पे उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज वन है, जिससे आपने एक्सपेक्ट ही किया नहीं होता है कि वो कहीं से भी आपको हर्ट करेगा, या उससे ये जो भी सिचुएशन बनी उस सिचुएशन में उससे वो बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं होता है। इसकी वजह से हमें जो हर्ट मिलता है वो कहीं डेप्थ में होता है, बहुत गहराई तक असर करता है, जिसकी वजह से उसके लिए हमें अंदर से माफी आने के पहले उसके लिए जो पेन आता है वो पेन पहले आ जाता है, जो उस माफी को डोमिनेट कर जाता है। ये इन जनरल लैंग्वेज में है कि अगर आप किसी से नाराज हैं, वो पहली बात तो ये कि अगर पेन है तो इमोशन के साथ कनेक्टेड है, इमोशन है तो रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, और अगर रिलेशन है, इमोशन है और पेन है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लव्ड वन के साथ आपके कनेक्टेड है वो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि माइंड के अंदर जो पहले एक तो जजमेंट आ जाती है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज होती है कि सामने वाले से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती है कि जो चीज है उसको संभालने की जिम्मेदारी सामने वाले की थी। वो मुझे समझ सकता था, वो मुझे मना सकता था, वो मुझे जान सकता था, या वो तो मुझे जानता है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उसकी वजह से उसके अंदर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की गलतियों को नजरअंदाज करके सामने वाले को देख रहा होता है, पहला रीजन। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आपको हर्ट मिला है उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, मतलब वो एक जिसे सोल शॉक कहते हैं, कि वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा तक वो पहुंचा है, वो पेन, जिससे आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं आप जब भी चाहते हैं कि आप उसको फॉरगिव करें, उस चीज को भूल जाएं, तो थोड़ी देर के लिए भूलते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर सिचुएशन, छोटी सी भी कोई सिचुएशन दोबारा बन गई तो पेन फिर से वापस आ जाता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जैसे अपना ईगो होता है कि अगर सामने वाले ने गलती की है, नहीं की है, हमने ये मान लिया है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, पहले मान लिया, और वो सही है गलत है ये सोचने का टाइम ना खुद को दिया और ना ही उसको हमने कभी कोशिश की कि हाँ ये देख ले कि क्या पता सिचुएशन कुछ और भी रही हो सकता है कि उसकी तरफ से वो बात सही रही हो। हमारा जो माइंड होता है ईगो गेम खेलता है, वो कहता है कि सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उसने किया है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए पहले कि उसने ऐसा क्यों किया, अगर वो किया है तो किस तरीके से वो इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि वो आपको सेटिस्फाई कर सके। यानी कि आपके ईगो को जब तक वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं आती है। नेक्स्ट चीज है इसमें कि अगर कोई भी सिचुएशन है जिसमें 2 लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, चाहे वो मतलब 2 भाई हों, फैमिली के रिलेशंस हों, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी रिलेशन हो सकता है। किसी भी रिलेशन में अगर किसी भी डिस्प्यूट में कोई झगड़ा हो, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी विवाद हुआ हो और उसे क्लोजर ना मिले, क्लोजर ना मिले मीन्स किसी ने भी उसको क्लियर नहीं किया और वो एज इट इज एक मसला था, मुद्दा था, वो मुद्दा ऐसे ही पड़ा रहा, उसमें किसी ने भी अपनी तरफ से कोई क्लोजर नहीं दिया या क्लैरिटी नहीं दी कि वो सिचुएशन क्यों बनी, क्या हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और एक ऐसी सिचुएशन है जिससे ना आप बाहर आ सकते हैं और ना ही उसमें रह सकते हैं, ना उसको छोड़ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। उस कंडीशन में
अंदर से फॉरगिवनेस आने के लिए पहले माइंड कहता है कि मुझे क्लैरिटी मिले, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गलत नहीं, सामने वाले को लगता है कि मैं गलत नहीं। उस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों तरफ से माफी नहीं आती है, और खास तौर पे जो इंसान पहले से ये मान चुका होता है कि मेरी गलती नहीं, वो हमेशा फॉरगिवनेस का वेट करता है, तो उसके अंदर से फॉरगिवनेस वैसे भी नहीं आ सकती। ये तो हो गए जनरल चीजें। कुछ साइंटिफिक अगर देखा जाए तो उसमें होता है कि हमारे ब्रेन में एक स्पेस होता है एमिगडाला, जिसे स्ट्रेस का स्टोरेज हाउस कहा जाता है, जहाँ पे सारे पेन हर्ट जो भी चीजें होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो कभी भी किसी भी टाइम में अगर वो एक पेन मिला हुआ है, वो पहले से स्टोर्ड है, तो उस जगह पे अगर आपने कभी अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत भी अपने स्ट्रेस को, अगर किसी से झगड़ा हुआ, उसको आपने चलो ठीक है मेरा अपना है, मैंने उसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया, चलो ठीक है हल्का फुल्का करके छोड़ दिया, 2-3 दिनों बाद या कुछ समय के बाद अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने भी वैसी ही जगह पे एक बार फिर से पेन दिया, तो उस व्यक्ति के साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि वो पेन जो है वहाँ पे एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज हो जाता है। अब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वापस से जो ब्रेन होता है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है कि उसको उस चीज पे रिएक्शन देना होता है। वो कहीं से भी अनआंसर्ड किसी को नहीं छोड़ा जाए, तो रिएक्शन देगा, झगड़ेगा, रिजिड हो जाएगा, उसको मतलब अपनी ईगो पे ले ले, या ये कह ले कि उसके अंदर से वो फॉरगिवनेस आ ही नहीं पाती है, जो उसके अंदर रिजिडिटी आती है उस चीज के लिए, वो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस को आने ही नहीं देती है। तो वो एक साइंटिफिक चीज है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कभी कोई पेन आपने पहले भी इसी तरह का झेला हो, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो, या एक बार होता है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको किसी ने फैमिली मेंबर में किसी ने भी बार बार डिसरिस्पेक्ट किया, तो वो व्यक्ति ना करे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने भी सेम रिएक्शन दे दिया, तो उसके साथ का जो हर्ट होता है वो कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि आपको उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। उस केस में माइंड हर किसी के लिए डोर को क्लोज कर देता है, फॉरगिवनेस नहीं आने देता है, और किसी को ये राइट भी नहीं देता है कि वापस से आए और उस तरीके से हर्ट करे। तो माइंड के अंदर फॉरगिवनेस वाला जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, डोमिनेट कर जाती है उसके ऊपर आपकी रिजिडिटी, इसीलिए आपके अंदर किसी के लिए फॉरगिवनेस नहीं आ पाती है, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। ये साइंटिफिक हो गया। अब हो जाता है कुछ फैक्ट होते हैं हम लोग के आध्यात्मिक तौर पे, जिसको स्पिरिचुअल फैक्ट्स कहते हैं, और ये फैक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इन सब चीज़ों में। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता है कि गलती आपकी भी नहीं है, सामने वाले की भी नहीं है, आप उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके चाहने के बावजूद अगर अंदर से माफ़ी नहीं आ रही है, आपका जो ब्रेन और इन सब के जो भी रीज़न है वो सारे रीज़न साइड के हैं, उसके बावजूद माफ़ी नहीं आ रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कर्मा का रोल होता है। कर्मा का रोल ये होता है कि कभी किसी, अगर आपके अंदर से माफ़ी नहीं आ रही है, चाहने के बाद भी, बहुत दिन तक कोशिश करने के बाद भी, अगर किसी पॉइंट पे आप किसी से नाराज़ हैं और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सोल ने फॉरगिवनेस नहीं दी है उस व्यक्ति को, वो नहीं फॉरगिव कर पा रही है। आपकी जुबान भले ही सॉरी कहते या उसको माफ़ कर दे, माफ़ी मांग ले या माफ़ कर दे, दोनों ही चीज़ें कि फॉरगिवनेस मिल भी नहीं पाती है और दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जुबान कह रही है, दिमाग कह रहा है, लेकिन जो सोल होती है वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक लेसन लेके बैठी होती है, जिसको कभी न कभी पास्ट में वो पेन मिला होता है जहाँ पे उसने झेला है, और उसके वो लेसन लेके ही इस लाइफ टाइम में वो आई हुई है, जिसको अपने आप को पहले हील करना होता है इस कंडीशन में कि वो फॉरगिवनेस कर पाए। कहने का मतलब है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का है कि वो फॉरगिव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब पास्ट लाइफ में भी कभी ऐसा रहा होगा कि वो फॉरगिव नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के साथ उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होता है। अगर वो कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड का मतलब ये है कि लाइफ टाइम का नहीं होता है, कुछ फेज का भी हो सकता है। जिस फेज पे वो उसके साथ नाराज है, नाराजगी चल रही है, वो फेज ऐसा है जहाँ पे उसको पूरी तरीके से जब तक जस्टिफिकेशन ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना मिले, तब तक वो सोल उसको फॉरगिव नहीं करती है, और या फिर सामने वाला जब तक फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस ना कर ले उसकी सोल लेवल पे, तब तक वो फॉरगिवनेस पॉसिबल नहीं होती है। ये कर्मा का लेसन हो गया। कर्मा के लेसन में ही एक और चीज होती है कि जैसे वुंडेड सोल कहते हैं, जैसे किसी भी
कोई भी व्यक्ति है, कोई 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, लेकिन 60 साल की एज में किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई, वो व्यक्ति भी बहुत हर्ट फील करता है। और अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि 60 साल का व्यक्ति ये 40-50 के है तो वो मैच्योर पर्सनालिटी है, उसके बावजूद वो चाहता है, समझदारी के साथ चाहे तो माफ करके लेट गो कर सकता है, फिर भी नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि बचपन में कभी कोई ट्रॉमा है उसके साथ, या फैमिली के साथ कुछ ना कुछ जो उसके आसपास का माहौल रहा हो, बचपन का माहौल, जब भी उसने लोगों के साथ अपना एक बिहेवियर देखा हो कि उसने कुछ दिया, बदले में उसको वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली, वर्दीनेस नहीं मिली, किसी ने वर्दी नहीं समझा, डिसरिस्पेक्ट मिली, या बहुत सारे बच्चे अब्यूज के शिकार होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जिन्हें कहते हैं, इसे इनर चाइल्ड इशू कहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि अंदर 40 साल का जो पर्सन है, उस पर्सन को भी अगर कोई पेन मिला, किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम हुई, तो उस समय वो सामने से जो बड़ा व्यक्ति है वो फॉरगिव करना चाहता है, लेकिन जो उस पर्सन के अंदर का वो उस टाइम का जो छोटा बच्चा है, जिसने कभी वो पेन झेला होता है, वो आज भी हील नहीं हुआ है, जो उस पेन को फील करता है। और अंदर से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी किसी चीज को लेके सामने से लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो जब भी हम अकेले बैठते हैं, कोई अच्छी चीज याद आती है, तो वो पेन बहुत इंटेंसिटी के साथ फील होता है। वो इंटेंसिटी होती है वही इनर चाइल्ड इशू जो होता है। अगर वो हील नहीं हुआ रहता है तो वो किसी भी एज में, 70 साल की एज में, 80 साल की एज में भी वो पेन जैसे बाहर आता है, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही हाई होती है। तो ऐसे ट्रॉमास को टाइम टू टाइम हील कर देते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ पार्शियलिटी हो जाए, कभी उनके साथ उनको अबंडेंट छोड़ दिया जाए, फैमिली में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को पूरी तरीके से अबंडेंट छोड़ के 3 के साथ अगर होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के एक पार्ट बन जाती हैं, उसमें स्टोर हो जाती हैं। और उसके बाद उसको उसी तरह का बिहेवियर जब भी कभी मिलता है तो उसके अंदर वो पेन आता है, फिर वो एक सपोर्ट ढूंढता है। अगर कोई पर्सन उसकी लाइफ में आ जाए जो उसका वो सपोर्ट बन जाता है, जो उसकी उस कमी को पूरा कर देता है, जहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिला इमोशनली, और उसके बाद बाई चांस उस व्यक्ति ने भी उसके साथ सेम बिहेवियर कर दिया, तो वो उसके लिए सोल शॉक के बराबर होता है कि कहीं ना कहीं उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस कंडीशन में फॉरगिवनेस नहीं आती। या इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो लाइफ में फेजेस होते हैं, जहाँ पे कोई आपके एफर्ट को भी कोई एफर्टलेस साबित कर दे कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, आपके सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाए। उसी तरीके से अगर वो बड़ा होने के बाद भी सेम चीज़ फील करता है, तो उसके अंदर वो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है वही पेन देता है, जिसकी वजह से वो फॉरगिव नहीं कर पाता। उसको फॉरगिव करने के लिए पहले उस चाइल्डहुड के ट्रॉमा को हील करना होता है, और जब तक वो ट्रॉमा हील नहीं होता है तब तक वो पूरी तरीके से फॉरगिवनेस नहीं आती है, क्योंकि वो अंदर से जो सोल का पेन होता है उस बच्चे का, वो हमेशा टाइम टू टाइम आता है। क्योंकि आप किसी बच्चे को अगर वो नाराज हो जाए तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सेम चीज इसमें होती है। ये एक हो गया। तीसरी चीज इसमें होती है सोल का लेसन। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ सोल्स हैं, जैसे हर सोल आती है अपना अपना एक लेसन लेके आती है। हर दिन का एक लेसन होता है, हर एक मोमेंट का एक लेसन हो सकता है। किसी से बात किया, हमने बदतमीजी से बात कर दी, वहाँ हमें रिएक्शन मिल जाएगा तुरंत का तुरंत, कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट मिल जाती है। वहाँ हमारा लेसन होता है कि हमें तमीज से बात करनी है, मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, आपके बात करने का तरीका, आप जब बोलते हैं तो आपका लहजा कैसा होता है, क्योंकि लहजा अगर ठीक नहीं है तो सामने से कोई ना कोई ट्रिगर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी से बात करते वक्त बड़ा है छोटा है इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, तमीज से, या जो एक शब्दों का जो हेर फेर होता है ना, उसमें हो जाता है कि हम अगर छोटे बच्चे से भी सेम लैंग्वेज में बात करें, बड़े से भी बात करें, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे लेसन बनता है कि आपको ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में। इसी तरीके से एक लेसन होता है, कोई सोल होती है जो कभी अगर फॉरगिवनेस, कई बार उसको डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। कई बार होता है जब वो हर्ट होता है, बार बार अगर एक ही चीज़ पे हर्ट हो रहा है, तो उसको वहाँ पे ये नोटिस करना होता है कि क्यों हर व्यक्ति आके उसी तरीके से मुझे हर्ट करता है और मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं और मुझे छोड़ देता है, मुझे उसी पॉइंट पे लाके छोड़ देता है जहाँ पे एक पहले भी किसी ने छोड़ा था, या उसी तरीके से बार बार हर्ट अगर मिल रहा है, किसी को भी मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ में आ रही,
उस जगह पे ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपको हर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने पहले भी इसी तरह की सिचुएशंस झेली हैं और झेलने के बाद आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया। वो फॉरगिवनेस आपका लेसन है कि आपको सामने वाला हर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी सोल को ये सिखाना है कि किसी को फॉरगिव कैसे करते हैं। उस फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये एक सोल का लेसन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम इस चीज़ को कोशिश करके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इन सारी टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, केवल एक चीज़ ध्यान में रखी जाए कि अगर कोई नाराज़ है, अब किसी से आप नाराज़ हैं, कोई भी हो, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको हर्ट करता है तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रिय व्यक्ति होगा, उसके साथ आगे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी होंगे। तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें कि उस व्यक्ति की प्रायोरिटी ज़्यादा है या उसके कही हुई बातों का या उस मोमेंट का जिस मोमेंट पे उसने पेन दिया। अगर मोमेंट का पेन ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ आपकी बॉन्डिंग कमज़ोर है। तो अगर वो कमज़ोर है तो वैसे ही उसकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे आप लेट गो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस बात की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, वैल्यू उस रिलेशन की ज़्यादा है आपके लिए। लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत फॉरगिवनेस आ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी उसमें मैं बताती हूँ आपको कि बहुत लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम किस तरीके से कुछ टाइम फॉरगिवनेस के प्रैक्टिस करने के बाद फॉरगिव कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होती है, टफ होती है, उसको कोशिश करना पड़ता है क्योंकि अपने आप को पहले डाउन करना होता है। क्योंकि हम फॉरगिवनेस कभी किसी से मांग भी तभी सकते हैं जब हम अपने ईगो को डाउन करें, और किसी को माफ़ करने के लिए भी ना दिल बड़ा करना पड़ता है। तो उस जगह पे अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा के देखना पड़ता है, तब जाके हम फॉरगिवनेस कर पाते हैं। या अपनी गलती को रियलाइज़ करके कि हाँ, हो सकता है कि हम भी गलत हों, सिचुएशंस के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज करके, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके, इन सारी चीज़ों को करके हम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।